नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपरली देखा, समझा और जो बताऊंगा उसे फॉलो किया तो यकीन मानेगा आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इवन अगर किसी को वेरिकोसील हो चुका है, वो इस समस्या से जूझ चुका है, तो उसको ये दोबारा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझेगा। सबसे पहली चीज़, हम गलती क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं और जब मन करता है बस तब उठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये एक सबसे खतरनाक तरीका है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है और वार्म अप के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इन सभी में गलती दो जगह होती है। पहली गलती, ज्यादातर लोग वार्म अप नहीं करते हैं और ठीक तरीके से नहीं करते हैं। दूसरी गलती कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो लंगोट या सपोर्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं उसमें खिंचाव आ सकता है या आने की आशंका पूरी बढ़ जाती है और वेरिकोसील की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद हम दूसरी बात क्या देखते हैं, एक्सरसाइज का ही पार्ट है रनिंग, जॉगिंग या इवन आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं तो वहां पर भी आप खास तौर पर इन चीज़ों का प्रयोग करें, या तो सपोर्टर या लंगोट, क्योंकि खेलते वक्त हमारी कौन सी नस खिंच जाए हमें पता नहीं होता है। इसीलिए आपको इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ जब आप खास तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको वहां पर एल गार्ड पहनना है, क्योंकि इंजरी की वजह से भी वेरिकोसील एक पेशेंट को हो सकता है। इवन वेरिकोसील के साथ साथ कई अन्य समस्याओं का सामना भी उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसके बाद एक और बहुत कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते, और वो है कोई भी भारी चीज़ अचानक से उठा लेना। सिलेंडर आया, सिलेंडर वाला छोड़ के गया, आपने जोश में उठाया और रख दिया। आपके रखने में अगर आपकी कोई नस खिंच गई, अगेन आपको वेरिकोसील इवन हर्निया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से हम कई बार एक और चीज़ अनदेखी कर देते हैं कि कुछ चीज़ हमें खिसकानी है, अब वो बहुत भारी है तो हम अपनी लिमिट से ज़्यादा उस पर जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो जोर है वो डायरेक्ट आपके टेस्टिकल्स पर, आपकी नसों पर आता है और आपको जो वेरिकोसील होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन तीन कारणों के बाद अगर हम चौथे कारण पर जाते हैं तो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि लोग अपने खाने पीने पर यानी अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी फ्राइड बाहर का खा लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, कोलाइटिस होना एक आम सी समस्या है, कब्ज बनना एक आम सी समस्या है। लेकिन जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बनता है, तो दिक्कत क्या होती है, वो फ्रेश होने जाता है लेकिन फ्रेश नहीं हो पाता, साथ के साथ वो जोर बहुत ज़्यादा लगाता है। अगर ये समस्या कभी एक बार या दो बार हुई तो चल जाता है, लेकिन अगर इस समस्या का सामना किसी को हर रोज या हर दूसरे दिन करना पड़ता है तो उससे 99.9% चांसेस होते हैं कि उसको वेरिकोसील हो जाए, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे होते हो वो प्रेशर डायरेक्ट आपके टेस्टिकल्स और टेस्टिकल्स की नसों पर आता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना होगा जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो तिफला चूर्ण या कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन ज़रूर करें जिससे आपका जो इनडाइजेशन है वो ठीक हो जाए और आप प्रॉपरली फ्रेश हो पाएँ, ताकि एक्स्ट्रा जोर आपको ना लगाना पड़े। इन 4 पॉइंट्स के बाद एक 5वां पॉइंट देखने को मिलता है, ये एक गंदी आदत के सेंस में आप ले सकते हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है कि चाहे उनको प्रेशर आ रहा है या नहीं, वो वॉशरूम चले जाते हैं, वो बाथरूम चले जाते हैं, फ़ोन लेके चले जाते हैं और बैठे रहते हैं, और बैठने के बाद इवन साथ में वो प्रेशर लगा रहे होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाते हैं उसकी वजह से वेरिकोसील की समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को ऐसी आदत है तो वो इसको अवॉइड करें और इसको सीरियसली ले। तो दोस्तों, ये सभी वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने में एक व्यक्ति, एक पुरुष करता है और उसकी वजह से उसे ज़्यादातर वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त, कोई भाई है जो इन गलतियों में से किसी भी एक गलती को भी अगर करता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो अपनी इन आदतों को छोड़े और स्वस्थ जीवन जी सके। वरना वेरिकोसील का सामना जिन लोगों को करना पड़ता है वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ इसकी वजह से लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया और ना जाने कितनी अन्य समस्याओं का सामना उस व्यक्ति
व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि इस समस्या को आमतौर पर कोई भी मेल, कोई भी पुरुष दूसरे को बताने में बहुत झिझकता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।